नमस्कार बच्चों, हम पढ़ रहे हैं सूरदास में सूर के सारावली। इसके पद हमने कुछ पद कर लिए हैं। अगला पद देखिए जो हम कर रहे हैं। गोवर्धन की सघन कंद्रा कीनी रेनि निवास, भोर बये निधि धाम चले दो अति आनंद विलास। नंद धाम हरि बहुरी पधारे, पोड़ी रहे निज सेन। जसुमती मात जगावती, भोरई जागे अम्बुज नैन। करी मुखावरी और कलेव कीने जल स्नान, करी श्रृंगार चले दो भैया खेलन को सुख दान। सारावली के उपयुक्त पंक्तियों में सख्य लीला शीर्षक से अवतरित है। इन पंक्तियों में या कह दें कि इस पद में सूरदास ने कृष्ण और राधा की लीलाओं का वर्णन किया है। गोवर्धन की सघन कंदरा, कंदरा यानी गुफाएं, सघन यानी गहरी गहरी बड़ी बड़ी, कीनो रेनी, कीनो यानी किया, रेनी यानी रात्रि में निवास। गोवर्धन की सघन कंदराओं में, गोवर्धन की सघन यानी बड़ी बड़ी कंदराओं में, गुफाओं में राधा और कृष्ण ने रात में निवास किया, रात में वहाँ रहे। भोर बये निज धाम चले दो अति आनंद विलास। भोर बये, भोर बये यानी प्रातःकाल होते ही, निज यानी अपने अपने घर, धाम यानी घर को, चले दो दोनों ही गए, अति आनंद विलास अत्यधिक आनंद और प्रसन्नता के साथ में। यानी गोवर्धन की कंदराओं में, सघन कंदराओं में, गहरी गहरी गुफाओं में राधा और कृष्ण ने रात्रि को निवास किया और प्रातःकाल होते ही दोनों ही अति आनंद के साथ अपने अपने घर को चले गए, अपने अपने घर चले गए। नंद धाम हरि बहुरी पधारे, पोड़ी रहे निज सेन। नंद धाम यानी कृष्ण अपने घर, नंद हरि यानी श्री कृष्ण, श्री कृष्ण अपने घर नंद की ओर, नंद घर में चले गए, पधारे यानी चले गए। पोड़ी रहे निज सेन, और जाकर के, पोड़ी यानी सो गए, जाकर के वो अपने सेन यानी अपने स्थान पर, अपने बिस्तर पर जाकर के सो गए। जसुमती मात जगावती, भोरे जागे अम्बुज ने। जसुमती, जसुमती माता उसको, उनको जगाती है, जगावती यानी प्रातःकाल होते ही माता यशोदा ने उनको जगाया। भोरे ही जागे अम्बुज ने, और श्री कृष्ण भोर यानी प्रातःकाल होते ही, अम्बुज लेन यानी कमल के समान नेत्रों वाले श्री कृष्ण प्रातःकाल होते ही जाग गए, उठ गए। करी मुखावरी और कलेऊ कीने जल स्नान। करी मुखावरी, और उठ करके उन्होंने मुखावरी यानी दातुन किया, दांतों को साफ किया। कलेऊ कीनी, और कलेवा यानी जिसे हम नाश्ता कहते हैं, नाश्ता किया। कीनी जल स्नान, और फिर और जल से स्नान किया, स्नान यानी स्नान किया। करी श्रृंगार चले दो भैया, और दोनों भाई कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों ने श्रृंगार किया और खेलन को सुखदान, और खेलने के लिए चल पड़े। यानी दोनों भाई कृष्ण और बलराम, दोनों भाइयों ने श्रृंगार करके खेलने के लिए वो निकल गए। पर प्रस्तुत पद पुष्टमार्गी सेवा पद्धति के आधार पर कृष्ण सेवा के 8 अंग माने गए हैं। पुष्टि मार्गी ने कृष्ण की सेवा के 8 अंग बताए हैं, जिसमें मंगला, श्रृंगार, ग्वाल, राजभोग, उत्थापन, भोग, संध्या आदि हैं।
संध्या और आरती और शयन, यानी यहाँ रात 8 हो गए। देखो, मंगला, श्रृंगार, ग्वाल, राजभोग, उत्थापन, भोग, संध्या आरती और शयन। जैसे मंगला में आएगा, मंगला में कृष्ण का जागरण, कलेवा और आरती का विधान है। श्रृंगार में कृष्ण का श्रृंगार है। मध्या को उनके खाने के लिए घर में भोजन सेवा भेजा जाता है, जिसे छाक कहते हैं। कृष्ण का राजभोग यही है। उपयुक्त पंक्ति में नित्य सेवा विधि के इन 4 अंगों का निरूपण किया गया है। 4 अंगों का निरूपण इन 8 में हो जाता है, जिसमें मंगला, श्रृंगार और मध्या, जिसमें राजभोग आता है, राजभोग आदि आते हैं। तो बच्चों, ये तो हमारा हुआ एक पद। अब हम इसके आगे कल करेंगे सूर सारावली, सूरदास की अत्यंत प्रसिद्ध रचना है और इसमें कई पद सूर सागर से मिलते जुलते भी बताए गए हैं। इसकी कोई भी हस्तलिखित या मुद्रित प्रति प्राप्त नहीं हुई है। सूर सारावली की रचना विक्रत संवत 1602 में हुई। सारावली का जो मुख्य आधार रहा है वह पुरुषोत्तम शास्त्र नाम है। सारावली की दृष्टिकोण सैद्धांतिक माना जाता है। कई लोग इसे प्रमाणित रचना मानते हैं तो कई इसे अप्रमाणिक रचना मानते हैं। कई विद्वानों ने इसे 1.25 लाख पदों की सूची पत्र स्वीकार किया है। वह इसलिए कि इसमें सूर सागर तथा भागवत से प्राप्त कथाओं की पूर्ण सूची मिलती है। भागवत एक धर्म ग्रंथ है। उसका पाठ भक्तों के लिए मनवांछित फल देने वाला होता है। सूरदास ने सूरसागर में भागवत का अनुवाद नहीं किया है। सूरसागर में तो लीला भेद से कथा गाई गई है। अतः मूल रामायण की भांति सूर सारावली में सूरदास जी ने भागवत का कथासार सर्वसाधारण के लिए सुलभ कर दिया है। इसका प्रमाण हमें सारावली के अंतिम अंश में देखने को मिलता है। सारावली के अंतिम अंत में कवि ने लिखा है कि धैर्य जिय नेम सूर सारावली उत्तर दक्षिण काल, मन वांछित फल सबही पावे मिटे जन्म जंजाल। सीखे सुने पढ़े मन साखे राखे, लिखे परम चित लाए, ताके संग रत हो निसिदिन आनंद जन बिहाय। सरस संवत्सर लीला गावे, जुगल चरण चित लावे, गर्भवास बंदी खाने में सुर बहुरी नहीं आवे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सूर सारावली एक स्वतंत्र रचना है और इसे किसी भी स्थिति में सूर सागर का सूची पत्र स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसका महत्व इसके अंतर्गत
पदों में हमें दिखाई देता है, जिसे हमने पढ़े हैं और आगे भी हम पढ़ेंगे।